एक बहुत बड़ा सवाल अक्सर ये मुझसे पूछा जाता है कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद मान लीजिए मैं शेफ बन गया तो क्या जीवन में कभी भी होटल मैनेजमेंट करने के बाद मैं जीएम बन पाऊंगा? अगर मैं शेफ बन गया यानी कि मैंने करियर में काफी समय एज अ शेफ बिताया है तो क्या मैं जीएम बन सकता हूं? इसका पूरा एग्जाम्पल है मैं खुद। मेरा नाम है शेफ रवि सावंत और शायद आप मेरे को जानते होंगे। मेरा ये छोटा सा चैनल है हॉस्पिटैलिटी मेंटर, जिसपे मैं छोटे मोटे वीडियो डालता रहता हूँ। मकसद सिर्फ इतना है कि जो यंग बड़ी होटलियर्स हैं अब उनको थोड़ी सी मैं इंफॉर्मेशन दे सकूं रिगार्डिंग होटल मैनेजमेंट, होटल इंडस्ट्री। और मैंने तकरीबन ये मेरा, अगर मैं आपको बताऊं, मेरा ये लगभग 27वां साल है होटल इंडस्ट्री में और बाखूबी कायम हूं, अभी तक नौकरी कर रहा हूं और बहुत ही सक्सेसफुल हूं। फिलहाल मैं जनरल मैनेजर हूं ग्रुप ऑफ होटल्स का और मैं काफ़ी बड़े पैमाने पे काम करता हूं इस समय और मैं वाराणसी में इस समय हूं। तो मैं इस बारे में आज जो बात करने जा रहा हूं कि क्या अगर आप जीवन में शेफ होते हैं तो आप जीएम बन सकते हैं। देखिए, जरूर बन सकते हैं और कई लोग बनते हैं, मैं भी बना हूं। कुछ चीजें आपको मगर एक ध्यान रखनी पड़ेंगी। देखिए, होता क्या, जीएम का रोल क्या होता है होटल इंडस्ट्री में, पहले तो इसको समझ लेते हैं। देखिए, जीएम का काम है बिजनेस डेवलपमेंट। ये बात हम समझ लें कि जीएम का रोल क्या है। हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में और होटल इज आ बिजनेस, ये एक व्यापारिक संस्थान है, ये एक बिजनेस है। सो मेन फीचर ऑफ अ जनरल मैनेजर इज टू ड्राइव द बिजनेस एंड टू कंट्रोल द कॉस्ट एंड अटेन द मैक्सिमम गेस्ट सेटिस्फेक्शन। गेस्ट का सेटिस्फेक्शन रखते हुए, क्वालिटी डाउन ना होते हुए हम कॉस्ट को कंट्रोल करें। अब देखिए, कोविड का समय जब आया तो बहुत कॉस्ट कटिंग हुई होटल इंडस्ट्री में और ये वाजिब भी थी क्योंकि इनकम्स ड्रॉप हो गई और बिजनेस ना के बराबर बचा। अभी कुछ दिन पहले मैं एक रियलिटी शो देख रहा था जिसमें मिथुन चक्रवर्ती साहब थे, शायद आप लोग जानते हो। उनका खुद का एक 5 स्टार होटल है ऊटी में। तो उन्होंने स्वयं लिखा था कि कुछ दिन ऐसे भी होते थे हम एक कप कॉफी भी नहीं बेचते थे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था और ये चैलेंज सबसे बड़ा सामने आया जनरल मैनेजर्स के सामने कि हमें सबको बचा के चलना था। बहुत सारे जॉब्स जा रहे थे, बिजनेस था नहीं और एक रनिंग कॉस्ट एक होटल की बहुत होती है। मैं आपको बताऊं, जो जिन 2 होटलों का जीएम मैं हूं, हमारा लगभग 1 महीने का खर्चा होटल को, दोनों होटलों को चलाने का लगभग 70 से 80 लाख रुपए होता है। बहुत बड़ा अमाउंट है। तकरीबन अगर आप स्टाफ कम है हमारा और हमारी अभी भी लगभग 25 से 30 लाख रुपए तनख्वाह होती है, बिजली का बिल होता है, फूड कॉस्ट होती है, तो बहुत कुछ कमाना पड़ता है, उसको निकालना पड़ता है। तो ये सारा रोल बहुत हद तक, ये जिम्मेदारी जनरल मैनेजर की होती है। जैसे घर में, परिवार में घर के बड़े यानी कि जो पिता होते हैं, अर्निंग मेंबर होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि हमारा घर ठीक से चलता रहे। वैसे ही सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारे जनरल मैनेजर की ही होती है कि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, क्योंकि गेस्ट सेटिस्फेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हो क्या रहा है, होता क्या है कि गेस्ट सेटिस्फेक्शन नहीं अगर होगा तो आपके पास लोग दोबारा आएंगे नहीं, आपके पास रिपीट क्लाइंटल होगा नहीं। तो जो लोग होटल मैनेजमेंट करने जा रहे हैं, देखिए जैसे आप जानते हैं कि होटल मैनेजमेंट का जो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जो आईएचएम्स का होता है, उसके फॉर्म्स आ चुके हैं और आप वो जाके देख सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आजकल फॉर्म भरना सिखा रहे हैं। मेरे को लगता है कि जब आप जीवन में करियर चुन रहे हैं, मेरे को इतनी मशक्कत तो आपको खुद करनी चाहिए। यू शुड गो टू अ वेबसाइट, सी, बहुत सिंपल चीजें होती हैं और आपको किस तरह से एक फॉर्म भरना चाहिए आपको खुद करना चाहिए, ना जाके किसी का सहारा लेगा। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो देखिए है नहीं। मेरे को लगता है कि आप होटल मैनेजमेंट करने के लिए इन फॉर्म्स को जाके देखिए। बेसिक इंफॉर्मेशन होती हैं और अलग अलग कैटेगरी की फीस होती है। फॉर्म में अपने डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं, उसके बाद जाके आप सबमिट करते हो। रिकरेक्शन करने का आप लोग को समय मिलता है कि कुछ गलती हो गई हो आपसे तो उसको अमेंड कर लीजिए और आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है और फिर आपकी डेट्स आ जाती हैं, एडमिट कार्ड आ जाता है और फिर आपको एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम देखिए होटल इंडस्ट्री का बहुत सिंपल है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि होटल इंडस्ट्री में लोग कैसे होते हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं कि जिसने साइंस पढ़ी हो या आर्ट्स पढ़ी हो
या कॉमर्स पढ़ी हो खाली वही ज्वाइन कर सकता है होटल मैनेजमेंट। हमारे यहाँ तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है जिसने किसी भी फील्ड से अपना 12th पास किया हो। तो यानी कि बहुत ही खिचड़ी टाइप का, बहुत ही जर्नलाइज क्वेश्चन पेपर आने वाला है। इसमें मेजर एम्फेसिस आपका एनालिटिकल अप्रोच और इंग्लिश पे होने वाला है। थोड़ी बहुत मैथ्स होगी, थोड़ी बहुत जनरल एप्टीट्यूड होगी, पर ये सब चीज़ें होने वाली है। तो अगर आप थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ लेते हो, और वैसे भी इतने आइटम्स हो चुके हैं इस समय, 80 से ऊपर मात्रा क्रॉस कर चुकी है, तो लगभग सीट सबको एस्पायरिंग को मिल ही जाती है। बट लॉजिक से मिलता है कि देखना ये है कि टॉप 10 आइटम्स में या टॉप 12 आइटम्स में हमको जगह मिल जाए, ताकि हमारा प्लेसमेंट अच्छा रहे, हमें फैसिलिटीज अच्छी मिल सके। तो एस्पायर हमेशा वही करिए कि आपको टॉप के आइटम में मिल जाए। वैसे मैं एक जल्दी ही एक वीडियो लाने वाला हूं जिसमें मैं कुछ अच्छे आइटम्स की बात करूंगा। देखिए, गवर्नमेंट ऐसी कोई लिस्ट पब्लिश करती नहीं है जिसमें वो ये बात करें कि ये आइटम बेटर है, ये आइटम बेटर नहीं है। वो सबको लगभग एक जैसा ही रेट करते हैं, मगर फर्क जरूर होता है। तो जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों से कहा हुआ है कि अच्छी जगह से कोर्स करिए और बड़े शहर से करिए, थोड़ा जरूरी हो जाता है इस इंडस्ट्री के लिए तो खास तौर से। और अब अगर आप एस्पायर करते हैं जीवन में जनरल मैनेजर बनने के लिए, तो आजकल बहुत सारे रास्ते हैं जहां से आप जनरल मैनेजर बन सकते हैं। मैं थोड़ा आपको बारे में बताऊं कि मैंने होटल मैनेजमेंट सन आई थिंक 97 में पास किया था। और उससे पहले मैंने एक क्राफ्ट कोर्स इन फूड प्रोडक्शन होता है जो आईएचएम लखनऊ करा था, वो मैंने किया, और 3 साल का डिप्लोमा उसके बाद में किया। फिर मैंने डिग्री भी करी और रॉबर्ट गॉर्डन यूनिवर्सिटी स्कॉटलैंड यूके से, और उसके बाद से मैं होटल इंडस्ट्री में लगातार काम कर रहा हूं। तो आप समझ लीजिए 97 जुलाई से मैं पास आउट हुआ और आज 2022 आ गया साहब। आज 6 तारीख है फरवरी के महीने की, और मैं तब से लगातार होटल इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। और इसमें से मेजर टाइम अगर मैं 4 साल माइनस कर दूं तो मैं शेफ रहा हूं। तो इतना समय शेफ रहने के बाद भी मैं जनरल मैनेजर बना, और आज बाखूबी 2 बड़े होटलों को अच्छे से मैनेज कर रहा हूँ। हाँ, इसके लिए मुझे कुछ अलग से सीखना पड़ा, जैसे मुझे अकाउंटिंग स्किल्स अच्छी करनी पड़ी, मुझे फोरकास्टिंग नॉलेज अच्छी करनी पड़ी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मैन हैंडलिंग। देखिए, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे मैन पावर को हैंडल करते हो, तो सबको डिग्निटी के साथ हैंडल करना, सबको सबके स्किल सेट के साथ रिवॉर्ड करना, और सबको ग्रो करने के लिए हेल्प करना, ये बहुत ज़रूरी है। और ये एक अच्छे जनरल मैनेजर या अच्छे लीडर होने की निशानी होती है कि आप अपनी टीम को ग्रो करने में हेल्प करें। तो आप अपने अंदर ये स्किल्स को पैदा करिए और मेहनत से पढ़ाई करिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए होटल मैनेजमेंट का जो आने वाला है। और मैं आपसे फिर कहूँगा, अपनी वेबसाइट पे खोज जाइए, उसे एक्सप्लोर करिए, ये आपकी नॉलेज लेवल बढ़ाएगा। देखिए, यूट्यूब के जो आजकल बहुत सारे जो वीडियोस आ जाते हैं, ये बेसिकली काम क्या है। देखिए, मेरा भी यूट्यूब चैनल है, तो मेजर रोल क्या है कि हमारे सब्सक्राइबर बेस बढ़े और हमारा इनकम बढ़े, यही है ना। पर मेरा वो मकसद नहीं है, क्योंकि आज मैं इस मुकाम पे पहुंच चुका हूं कि यूट्यूब से मेरा घर नहीं चलने वाला। मैं हैंडसम सैलरी ऐसे ही कमा लेता हूं, तो यूट्यूब मेरा एक शौक बन गया है, जहां मैं जो सीखा है वो बांट सकूं। और मैं कोई 20-25 साल का लड़का नहीं हूँ अब, जो आपको इधर उधर से या अभी पास आउट हुआ और आपसे नॉलेज बांटना शुरू कर दूंगा। आप जब होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करेंगे तो आपको मेरी ही उम्र के जनरल मैनेजर आप मिलेंगे। तो आपको हमें समझना होगा, और विश्वास मानिए, मेरे इस चैनल पे जो मैं आपको नॉलेज दूंगा वो सार्थक होगी, गलत कुछ नहीं दूंगा। क्योंकि मेरा मकसद ही फिलहाल आपकी मेंटरशिप करना है, क्योंकि मैं तो हूं ही आपका हॉस्पिटैलिटी मेंटर। तो मेरा ये लास्ट जो मैंने आपसे पहले कहा, यस, आप शेफ बनने के बाद भी जनरल मैनेजर बन सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही कोर्स है। बस थोड़ी सी चीजें आपको अपना प्रोस्पेक्टिव बड़ा करना पड़ेगा। आप एचओडी लेवल पे सिर्फ एक विभाग देखते हो, जब जीएम होते हो तो पूरा होटल देखना पड़ता है। तो इसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं, वो सब चीजें आपको जाननी पड़ेंगी, जैसे अकाउंट। पर ये सब चीजें आप सीखेंगे। देखिए, कोर्स पास करते ही आप जीएम नहीं बनने वाले, ये तो आप भी जानते हैं, जब तक आपका खुद का होटल ना हो। तो आपको काम तो करना पड़ेगा, नीचे से ऊपर उठना पड़ेगा, इसमें कुछ 7-8 साल का वक्त लगेगा। तब तक आप ये सब चीजें सीख जाएंगे, चाहे मैं बताऊं चाहे ना बताऊं, आप सीख जाएंगे। बस ऐसा मन में ख्याल आया, कुछ लोग पूछते हैं मुझसे, तो मैंने सोचा शेयर की जाए।
तो मैंने आपसे शेयर किया है। वैसे रिक्वेस्ट करूँ आपसे नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दीजिए अगर अच्छा लग रहा हो। और मेरा एक कुकिंग चैनल भी है जिसका नाम है नाइफ एंड कैमरा। तो अगर आप नाइफ एंड कैमरा को गूगल पे सर्च करेंगे तो मेरा वो चैनल मिल जाएगा। खाने में इंटरेस्ट हो तो भाई उसे भी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।